जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं आकाश कुमार, राष्ट्रपति अवार्ड स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द्वितीय सोपान के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, कम से कम 2 नक्षत्रों द्वारा उत्तर दिशा का पता लगाना। सबसे पहले दिन के समय और दूसरा है रात के समय के द्वारा। तो आज हमें जानेंगे कि दिन के समय और रात के समय के द्वारा हम उत्तर दिशा की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक आग्रह है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 2 नक्षत्रों के द्वारा उत्तर दिशा का पता हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम दिन के समय। दिन के समय में है सूर्य की सहायता से। सूर्य से भी हम उत्तर दिशा मालूम कर सकते हैं। सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है तथा पश्चिम में डूबता है। सुबह सूर्य निकलते वक्त अगर हम सूर्य के सामने मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे ठीक सामने पूर्व दिशा होगी, पीछे की तरफ पश्चिम दिशा, बाएं तरफ उत्तर दिशा तथा दाहिने और दक्षिण दिशा होगी। इस प्रकार संध्या काल में छिपते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो मुख के सामने पश्चिम दिशा, पीछे की तरफ पूर्व दिशा, दाहिने हाथ की तरफ उत्तर दिशा तथा बाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। दोपहर 12 बजे के समय सूरज की छाया उत्तर दिशा की ओर होती है। उस समय सामने उत्तर दिशा, पीछे दक्षिण दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और दाहिने हाथ की ओर पूर्व दिशा होगी। इस प्रकार सूर्य की सहायता से हम दिन में 3 बार दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब जानते हैं हम दूसरी विधि यानी दूसरे नक्षत्र रात के समय हम उत्तर दिशा की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव तारा से। रात के समय ध्रुव तारा से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ये अन्य तारों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चमकीला होता है और सिर्फ 2.5 डिग्री के अंदर घूमता रहता है, इसलिए अपने स्थान पर स्थिर लगता है। इसके द्वारा ज्ञात उत्तर को भौगोलिक उत्तर कहते हैं, लेकिन इसकी मदद से हम केवल उत्तर गोलार्ध में ही दिशा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में ये दिखाई नहीं देता है। अब जानते हैं सप्तऋषि तारा के द्वारा हम उत्तर दिशा की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। रात के समय आकाश में लगभग उत्तर दिशा में तारों का एक समूह दिखाई देता है, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं। इस समूह में 7 तारे होते हैं। सप्तऋषि जब ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस समय उसके पहले 2 तारों का रुख हमेशा ध्रुव तारा की ओर होता है। दूसरा है सप्तऋषि मंडल के द्वारा। सप्तऋषि मंडल के पहले 2 तारों की सहायता से हम ध्रुव तारा की पहचान कर सकते हैं। ध्रुव तारा को ज्ञात करने के लिए सप्तऋषि के पहले वाले 2 तारों को मिलते हुए इनके बीच के फासले के 4.5 गुना लंबी एक कल्पित रेखा खींचे, तो वह रेखा एक जैसे उज्ज्वल वन तारे को काटते हुए गुजरेगी, जो अक्सर दूसरे तारों की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, जो ध्रुव तारा होता है। उसके बाद है कैसोपिया के द्वारा। जब सप्तऋषि आकाश में दिखाई नहीं देता है तो उस अवस्था में हमें कैसोपिया तारा के समूह से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कैसोपिया ग्रुप में 5 तारे होते हैं। इसकी बनावट अंग्रेजी के अक्षर W के जैसी होती है। कैसोपिया से उत्तर पता करने के लिए इसके W आकार में एक कोण छोटा तथा एक कोण बड़ा होता है। बड़े एंगल के बीचों बीच अगर एक काल्पनिक रेखा खींचकर आकाश में नीचे की तरफ देखें तो एक चमकीला तारा दिखाई देगा, तो ध्रुव तारा है, जो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इस प्रकार से हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। दक्षिण खटोला के द्वारा उत्तर दिशा का हम जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हम ध्रुव तारा की मदद से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तारा दिखाई नहीं देता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण खटोला की मदद से दक्षिण दिशा ज्ञात कर सकते हैं।
दक्षिण खटोला एक पतंग के समान 4 तारों का समूह होता है जो हमेशा लगभग दक्षिण में दिखाई देता है, इसलिए उसकी मदद से हम दक्षिण दिशा की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और बाद में बाकी सब दिशाएं ज्ञात कर सकते हैं। ये थे हमारे दो नक्षत्रों के द्वारा हम दिशा की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप सभी को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं या आप स्काउट एंड गाइड कोटे के अंतर्गत रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक शनिवार को शाम 3 बजे डिजिटल स्काउटिंग के माध्यम से लाइव क्विज में जरूर जुड़ें। लाइव क्विज में आपको स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्रत्येक शनिवार को शाम 3 बजे यूट्यूब सेशन के द्वारा लाइव जरूर जुड़ें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।